आज की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आपने एक फ़िल्म देखी होगी जो 2015 में आई थी, दृश्यम, जिसके अभिनेता थे अजय देवगन, जो कि उनकी बेटी को प्यार होता है एक पुलिस के बड़े अधिकारी बेटे से। और जब यह बात पता चलती है अजय देवगन को, फिर वह अपनी बेटी के प्रेमी को मारते हैं और उसकी लाश को एक बिल्डिंग में दफना देते हैं। फिर पुलिस वाले हर संभव प्रयास करते हैं कि उस कातिल को ढूंढने के लिए जिसके पुलिस अधिकारी के बेटे का अजय देवगन ने कत्ल किया था, मगर हर संभव प्रयास करने के बाद पुलिस वालों को निराशा हाथ लगती है और वह कातिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक ऐसी ही घटना जो कि बिहार के चंपारण ज़िले से निकल कर आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी एक 16 साल बेटी का कत्ल किया और उसकी लाश को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक खेत में दफना दिया। और फिर 50 दिन बाद खुलासा हुआ, वह पिता सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर एक पिता ने अपनी एक 16 साल की बेटी का कत्ल क्यों किया और पुलिस उस पिता तक कैसे पहुंची। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस चंपारण ज़िले में ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी का बाप ने कत्ल किया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। जहां कहीं भी रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है चंपारण, और उसी के अंतर्गत एक जो थाना है जिसका नाम है तुरकोलिया थाना, और उसी के पास ही एक गांव है जिसका नाम है पुलवा घाट। और यहीं के रहने वाले लोग जो कि गांव में रहते थे, वह तारीख थी 20 जून 2025। एक किसान जो कि अपनी खेत की तरफ रुख करता है और वहाँ पर जो कि आजकल ज़्यादा खेती होती है वह मक्के की खेती होती है। एक किसान जो कि अपने गांव से निकलता है और उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर पर उसके खेत थे, और वह अपनी जाकर फसल देखता है। और जैसे ही खेत के आगे बढ़ता है वैसे उसको दुर्गंध बड़ी तेज़ से आने लगती है, और वह सख्त सोचता है आखिर उसके खेत में ऐसा कौन सा जानवर मर गया है जिसकी वजह से बहुत तेज़ बदबू आ रही है। और वह फ़ौरन और थोड़ा पास जाता है और देखता है एक मिट्टी के पास में कुछ अंग दिख रहे हैं, या कहें हड्डियां दिख रही हैं। और वह फ़ौरन घबरा जाता है और तुरंत फ़ौरन वहां से दौड़ता है, अपने गांव पहुंचता है और वहां पर लोगों से बताता है कि उसके खेत में कोई लाश है जिसकी वहाँ बहुत तेज़ बदबू आ रहे हैं। अब इधर गांव वाले सभी इकट्ठा होते हैं और उस शख्स के खेत में जाते हैं और फ़ौरन ही देखते हैं कि यहाँ पर इंसानी हड्डियाँ हैं, और ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को मार के उसके खेत में गाड़ा गया है। अब फ़ौरन गांव वाले जो कि पुलिस को फ़ोन करते हैं और सूचना देते हैं कि उनके गांव में एक बहुत तेज़ बदबू आ रही खेत से, और ऐसा लगता है वहाँ पर कोई लाश सड़ चुकी है। और जो उसी पास के थाने के जो पुलिस अधिकारी थे वह पहुँचते हैं और वहाँ पर फॉरेंसिक टीम पहुँचती है और डॉग स्पॉट पहुँचते हैं। जब उस जगह को खोदा जाता है तो पुलिस वाले वहाँ पर वीडियोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि मिट्टी से कुछ हड्डियाँ निकलती हैं। अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर यह कंकाल किसका है। अब पुलिस वाले निर्णय लेते हैं इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाए, डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे पता चल सके कि आखिर यह महिला की लाश थी या पुरुष की लाश थी। अब पुलिस वाले फ़ौरन ही उस हड्डियों को या कंकाल को अपने कब्जे में लेते हैं और पास के जो पोस्टमार्टम हाउस था वहाँ भेजते हैं। तो पता चलता है यह एक जो कंकाल था वह एक लड़की का था, तो जिसकी महज उम्र 17 से 18 साल थी। और पुलिस वाले उस जगह के आसपास सब चीज़ें चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक कुर्ते का थोड़ा सा हिस्सा मिला है और उसी पर एक टैग लगा है जो कि एक दर्जी का है जिसने इस कुर्ता को बनाया है। अब पुलिस वाले पहले तो आसपास के गांव में पता करने की कोशिश करते हैं
कि ऐसा कोई व्यक्ति हो या महिला हो जो कि गायब हो, जिसकी जानकारी गांव वाले के पास हो, मगर गांव वाले इन सभी चीज़ों से नकारते हैं और कहते हैं हमारे गांव में सभी लोग मौजूद हैं और कोई यहां से गायब नहीं हुआ है। अब पुलिस वाले उस कुर्ते के टैग को लेकर आसपास के दर्जियों के पास जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं यह दर्जी कौन है। तो पुलिस वालों को पता चलता है ये जो दर्जी है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर इसकी दुकान है और उसी ने ही ये कपड़े बनाया है और उसी का यह निशान है। अब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और इस सब चीज़ों का नेतृत्व कर रहे थे जो वहाँ के थाना अध्यक्ष थे, जिनका नाम था सुनील कुमार, यही यह पूरा केस देख रहे थे। और जब एक टीम दर्जी के पास पहुँचती है और दिखाती है कुर्ते का जो कि हिस्सा था और जो वह टैग था, उसे पूछते हैं क्या आपने ही ये कुर्ते बनाए थे? तो वह कहता है कि जी सर, 2 महीना पहले ही एक व्यक्ति जो कि बगल के गांव का आया था जिसका नाम मनोज है और एक उसकी 16 साल की लड़की है जिसका नाम चांदनी है, उसने ही अपनी बेटी के लिए 2 कुर्ते बनवाए थे और उसकी बेटी साथ में आई थी और उसने अपनी नाप दी थी और जो कि मैंने 10 से 15 दिन में उसके पिता को ये दोनों कुर्ते बनाकर दे दिए थे। अब पुलिस वाले उस शख्स का नाम पूछते हैं और फ़ौरन पहुंचते हैं गांव में और उस मनोज को देखते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तुम्हारी 16 साल की बेटी कहाँ है? तो मनोज कहता है जो मेरी बेटी है वह उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है जो कि मुजफ्फरनगर, वहाँ पर अपनी नानी के वहाँ गई है और वहीं पर वह रह रही है। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम मुझे अपनी बेटी से बात कराओ। तो वह गोलमोल जवाब देने लगता है कि वह अभी कहीं बाहर गई होगी। अब पुलिस वाले उसको सख्ती से पूछते हैं तो वह कहीं ना कहीं अपनी गोलमोल जवाब देता है, जैसा कि पुलिस वालों को शक बढ़ता है और फिर वह कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो मनोज स्वीकारता है कि हाँ उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। जब पुलिस वाले उससे वजह पूछते हैं तो वजह इतनी हैरान कर देने वाली सामने आती है जो कि काफ़ी परेशान करने वाली थी। तो ये मनोज कहता है जो कि उसकी बेटी है जिसका नाम चांदनी है, उसकी उम्र 16 साल है, वह इंटर की छात्रा है और 1 साल लगभग पहले जो कि वहीं पर पढ़ने वाला उसके साथ का ही स्कूलमेट लड़का था, उससे उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और एक दिन वह बाज़ार में अपनी बेटी को दूसरे लड़के के साथ देखता है, जिसके बाद वह घर आता है, अपनी बेटी को समझाता है, हिदायत देता है, उस लड़के को भी समझाता है आज के बाद तुम मेरी बेटी से बात नहीं करोगे, अगर तुमने किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कंप्लेन कराऊंगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ थाने में जाकर FIR दर्ज करा दूंगा, जिसके बाद तुम ज़िंदगी भर जेल में रहोगे। उसके बाद वह लड़का मेरी बेटी का पीछा छोड़ देता है और फिर मुझे पता लगता है तो उसे 3 महीना बाद मेरी बेटी दूसरे लड़के से बात करने लगती है और जब मैं घर पर नहीं होता था तो वह अक्सर वीडियो कॉलिंग बात किया करती थी। और इसी दरमियान 4 मई 2025 को जब मेरी बेटी घर पे थी और उसकी माँ और भाई दोनों गए थे अपनी नानी के वहाँ और मैं काम कर कर आता हूँ और जो कि मेरी बेटी कमरे में थी और जब मैं अचानक पहुँचता हूँ तो वह अपने प्रेमी से बात कर रही थी, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को देखा और उसको मैंने डांटा फटकारा और यहाँ तक कि वह मुझसे जुबान लड़ाने लगी और कहने लगी मैं अपने प्रेमी के साथ ही शादी करूँगी, आप कौन होते हैं बोलने वाले। इसी दरमियान मैंने अपनी बेटी को इतना मारा, इतना ज़्यादा मैं गुस्से में था और जैसा कि उसकी मौत हो गई। और मौत हो जाने के कारण ही रात के 8 बजे मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, मोटरसाइकिल में उसकी लाश को मैंने रस्सी से बांधा बोरी में भरकर और 4 किलोमीटर दूर ही एक जो खेत था मक्के का, वहाँ पर मैंने पड़वा लिया और अपनी बेटी की लाश वहीं पे दफना दी और मैं घर लौट आया। जब मेरी पत्नी दूसरे दिन आई और उसने पूछा चांदनी बिटिया कहाँ है, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई है और उसने शादी कर ली है, अब किसी को उसकी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और अगर कोई पूछता है तो बता देना वह अपने नानी के घर गई है। और वह समान ढंग से रहने लगा और गांव वालों को उसने यही बताया कि वह अपनी नानी के वहाँ है, वहीं से पढ़ाई कर रही है। जब 50 दिन बाद खेत से बदबू आती है तो पता चलता है कि एक लड़की का शव उसी में दफन है और जैसा कि पुलिस वाले एक कातिल तक पहुंचते हैं, वो भी कुर्ते के टैग से। और इसी दरमियान फिर मनोज को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी। अब वह जेल में रहेगा और एक टैग से ही उसका पिता आरोपी पकड़ा गया और उस बच्ची को इंसाफ मिल गया। आपकी कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।